जन्म मृत्यु जो प्रश्न अभी था जन्म मृत्यु के ऊपर कि लोग आते जाते देख रहे हैं कि सब वो आया वो चला गया, वो आया वो मर गया, रोज एक दूसरे की उठावनी में जा रहे हैं, एक दूसरे के अंतिम संस्कार क्रियाकर्म में जा रहे हैं। घर में भी ये सब काम हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, अपने स्वजन संबंधी सबको कंधा दे रहे हैं, अंत्येष्टियां कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी देखने के बाद भी लोगों को वैराग्य नहीं होता। श्मशान में जाते हैं, थोड़ी देर रो लेते हैं, देखते हैं कि अभी ये व्यक्ति कल तक परसों तक अभी 2 घंटे पहले तक हमारे साथ हम लोगों के बीच बना हुआ था और कितना हंस हंस के बातें कर रहा था, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था और अचानक से अकस्मात मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक आया, हृदयाघात, पैरालाइज हो गया या कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हो गया, अनेकों प्रकार के रोग हैं, डिजीजेज हैं, चाहे जो भी कारण हो मृत्यु का, लेकिन मर गया, इतना शरीर छूट गया, ये इतना निश्चित है। देख लिया कि ये मर चुका। तो अभी कुछ ही समय पहले जो हम लोगों के बीच इतने वर्षों से बना हुआ था, अकस्मात चला गया। मुझे भी एक दिन यही आना है। श्मशान में जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति चाहे कैसा ही हो, उसको श्मशान में जाने के उपरांत वहां खड़े होकर जब श्मशान भूमि में खड़ा होगा, उसे वैराग्य होगा उस समय थोड़ी देर के लिए। यद्यपि इसे श्मशान वैराग्य कहते हैं, फल्गु वैराग्य मुच्यते, और ये फल्गु वैराग्य बहुत देर का नहीं होता, थोड़ी देर के लिए। और वहां आने के बाद यथार्थ में सभी को समझ आ जाता है कि ये संसार में मैं चाहे कितनी ही उपलब्धियों के पीछे भाग लूं, कितना मैंने कमा लिया, कितना गंवा दिया, कितनों से बैर ठान लिया, कितने लोग मेरे लिए बुरे हो गए, मैं कितनों के लिए बुरा हो गया, रोज का लड़ाई झगड़ा, मनोमालिन्य, मनमुटाव, कड़वाहटें, शिकायतें, शिकवे, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, स्पर्धा, होड़ा होड़ी, ये सब का सब संसार में हम करते रहे और सारा संसार सब स्थानों पर सब जगह ये हो रहा है, सब कर रहे हैं, किंतु इसका कोई लाभ नहीं। अंत में आना यही है, श्मशान में, और इसी मिट्टी पर, इसी लकड़ियों के बीच में, इसी चिता में मुझे जला दिया जाएगा और मेरी भी यही गति होगी जो इसकी हुई। और ना जाने कितने स्मशान भूमि में फूंक दिए गए, चिता के स्पुर्द कर दिए गए। उस समय वैराग्य होता है, किंतु ये बहुत समय रहने वाली बात नहीं है कि ये थोड़ी देर के लिए ही है। बस वहां से श्मशान भूमि से निकले, चिता जली, पूरी तरह जलने नहीं पाती, घंटा 2 घंटा ठंडी नहीं होती, शीतल नहीं होती अग्नि। घर आए, अब भूखे, जब तक शव घर में रहता है तो खाया पिया नहीं जाता कुछ, और 1-2 घंटा श्मशान में भी लग जाता है, अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि में। तो वहां से लौटकर जब घर आते हैं तो फिर सबको अपनी अपनी पड़ती है, कोई आने वाले और मरता है तो कोई ऐसा भी नहीं कि लगातार वहां रुके, क्योंकि अपने हिंदू में ऐसा है कि जिस दिन कोई खत्म होता है, मृत्यु होती है, अंत्येष्टि क्रिया होती है, तो आने वाले आकर चले जाते हैं, ज्यादा देर रुकता नहीं कोई, जब तक 13वीं ना हो जाए। तो सभी को अपनी अपनी लगती है, कुछ तो जाने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ जल्दी से नहा लें, धो लें, और उसके बाद अपना काम करें, कुछ खा पी लें, सबको ये चिंता पड़ी रहती है अपनी अपनी। तो जब संसार में आते हैं, कहने का तात्पर्य ये कि जब संसार में आते हैं तो संसार में और संसार के लोगों के संपर्क में आकर फिर से वही अपनी पुरानी मान्यताएं जो आज तक लेकर चल रहा था कि नहीं संसार में सुख है, फिर वही सिद्धांत हावी हो जाता है, फिर वही सिद्धांत कि नहीं संसार में सुख है। एक क्षण के लिए यकीन से ताता होगा कि अभी तो मैं सोच रहा था कि वो मर गया, मैंने इतना सारा कुछ कमाया, वो सब गंवा दूंगा, ये भी सब छोड़कर चला गया, इसकी पत्नी रह गई ऐसे ही विधवा होकर, इसके बच्चे अभी शादी करने को, इसकी बेटी की शादी नहीं हुई, इसकी बेटी की शादी हो गई, अभी 2 बेटे रह गए, इसके बड़े लड़के की शादी हो गई, अभी छोटी बेटी है। ये सब वैषम्य है ना, सर्वत्र विषमताएं हैं,
सब जगह सब आप लोग देखते सुनते हैं। तो उस समय पर वो ये सोचता है कि अभी तो मुझे वैराग्य हुआ था, मैं सोच रहा था कि कुछ भी नहीं, संसार में सब छोड़कर जाना है। जो लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों से, संसार में अभी भी लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, सब कहते हैं, और वो बात सत्य मानी मैंने श्मशान में खड़े होकर। किंतु परंतु प्रारंभ हो जाता है फिर से वही, अजी वो चला गया, अब कोई बात नहीं, अब अपने तो संसार में रहना ही है। अब ये तो है नहीं कि उंगली डाल के तलुए में प्राण निकाल दे, गले में उंगली डालकर विष खाकर प्राणांत कर ले, मर जाएं, ये भी तो नहीं होता। तो इसलिए वो फिर संसार में प्राण लिप्त हो जाता है। तो जब संसार में लिप्त हुआ, उसका सीधा सा अर्थ यह है कि अपने को वो देह मानता है, स्त्री पुरुष हो कोई हो, लेकिन देह मानता है। और जब स्वयं को देह मानेगा तो अपना स्वरूप भूलने के कारण ही देह मानेगा। अपना स्वरूप उसने जब भुलाया कि मैं आत्मा हूं, तो अपना मूलभूत स्वरूप जो है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। गीता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल, सहज, नेचुरल सुख स्वरूप है, सुख की राशि है, सुखों का भंडार है, आनंद का। ये अपना स्वरूप तो भूल गया, विस्मृत हो गया। इससे फिर से अज्ञान उस पर हावी हो गया ना, तो अज्ञान जब हावी हुआ तो उसने इस स्वरूप को आच्छादित कर दिया, स्वरूप ज्ञान की विस्मृति हो गई, भूल गया। और जब स्वरूप भूला तो अपने आप को शरीर माना, और जब स्वयं को शरीर देह माना तो शरीर देह इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए, शरीर की इंद्रियों की पूर्ति के लिए, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ति के लिए संसार में लगेगा। नेचुरल होगा, ये होगा, बच नहीं सकता इससे। फिर शरीर इंद्रिय की इच्छा कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर वो संसार में आएगा, उसे आना पड़ेगा, क्योंकि अपना स्वरूप ही भूल गया। तो अब उसके पास बचा क्या जीव के? वो स्वयं को नहीं जानता कि मैं हूं कौन। जिसके पास नेचुरल सुख है, अनंत आनंद, क्योंकि उस अनंत आनंद ईश्वर की संतान है ना, ममैवांशो, भूल गया। और जब भूला तो संसार में सुख को ढूंढेगा। अपने अंदर सुख है, उसको दिखाई ही नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा, भूल गया। अब कौन बतावे? तो यही कारण है कि संसार में होड़ा होड़ी में भागता रहता है, और वो लगातार अनवरत अद्यावधि उसे आनंद प्राप्ति लवलेश नहीं हुआ, किंतु अनवरत लगातार वो भागे जा रहा है, अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनिश्चित काल से भ्रमायमान है संसार में। अनंत अनंत योनियों में, भिन्न भिन्न योनियों में गमनागमन, बार बार देहांतर प्रत्यंतर, ये सब करता जा रहा है, किंतु उसे अपना स्वरूप भूल जाने के कारण ही उसे अब तक ये नहीं समझ में आया कि आनंद वास्तव में है कहाँ, और मैं स्वयं भी आनंद स्वरूप उस ईश्वर की संतान हूँ, आनंद मुझ में भी लबालब है। इसीलिए वो बाहर देहेंद्रिय को सुख देने के लिए, उनके प्राप्त्यर्थ पूर्त्यर्थ बहिरंग सुख ढूंढ रहा है। माइक जगत के, जड़ जगत के सुख भूल जाता है। देख रहा है कि पिता पुत्र की अर्थी को कंधा दे रहा है, दादा बैठा है, यहां तक हमने घर देखे कि दादा बैठे हैं, पिता तो है ही, दादा बैठा, और दादा और पिता दोनों अपने पोते पुत्र की अर्थी को, उसकी जो लाश लेकर जाते हैं श्मशान, शव को जा रहे हैं कंधा देकर। तो सारे के सारे देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, वृद्ध ये बैठे हैं जिन्हें जाना चाहिए, और उस बालक ने कुछ नहीं देखा। थोड़ा सा बुखार आया, सर के ऊपर बुखार चढ़ गया, अभी कुछ ही दिन पहले की, अभी एक मास भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी खबर आई, और आप लोग भी देखते सुनते ही हैं। ये रोज हुआ करता है संसार में।
16-17 साल के बीच का लड़का, अभी क्या देखा उसने संसार में, और सर पर बुखार चढ़ा और मृत्यु हो गई। किंतु देखने वालों को फिर भी यह होश नहीं होता कि ये चला गया, ऐसे ही मुझे भी जाना है। अपने विषय में ये सिद्धांत कसकर गांठ बांधकर धरे हुए हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप भूल गया, हम फिर वहीं आ गए। संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए भजन नहीं करता, इसीलिए भजन नहीं करता, क्योंकि जब अपना स्वरूप भूल गया तो भजन कहां से करे। शरीर इंद्रिय की इच्छा पूर्ति, वासना पूर्ति, आनंद प्राप्ति, सांसारिक सुखों के पीछे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जो हैं, इसकी भौतिक कामनाएं, इनकी पूर्ति के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए ही यत्न प्रयत्न दिन रात किया करता है। और इसी यत्न प्रयत्न के चक्कर में पड़कर फिर में ये भूल जाता है कि मैं संसार में भेजा किस लिए गया हूं। ये 5 भौतिक देह देकर मुझ आत्मा को ये 5 भौतिक शरीर का वस्त्र ओढ़ाकर भेजा गया है कि एक नशे में एक सीढ़ी है, इसके माध्यम से मैं अपने धाम, अपने घर, उन परमेश्वर प्रभु को प्राप्त कर सकता हूं, उस घर को वापस लौट सकता हूं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये साधन का धाम है, साधन का घर है ये शरीर। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष अपुनर्भव दे देने वाला, मोक्ष का खुला द्वार। और इसे पाकर जिसने अपना परलोक नहीं संवार लिया, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाय, सुकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। उसके कर्मों की घोर निंदा की गई है। सुकृत निंदक मंदमति, मूढ़ बुद्धि है वो, जड़। भगवान कह रहे हैं श्री राम, उत्तर रामायण, जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई। इस भव समुद्र को जो ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी पार नहीं कर लेता, सुकृत निंदक मंदमति, भगवान ने दुर्वचन कहे हैं ऐसे के लिए, जो शरीर पाकर भी विषयों में मन लगाता है। आत्महन गति जाए, आत्मघाती को, आत्मा की हत्या करने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप उसको लगता है। क्या पाप? आत्मा की हत्या, अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया फिर भी कल्याण नहीं किया, और फिर भी कुकर, शुकर, कीट पतंग, सरीसृप, कृमि, ये छोटे छोटे कीड़े, सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकने वाले बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु, वायरसेस, ये जो होते हैं, इन सब योनियों में गमनागमन कर रहा है। अपनी दुर्गति का कारण स्वयं हम हैं। न माँ, न बाप, न बेटा, न स्त्री, न पति, न पड़ोसी, न यार, न दोस्त, न संसार। कोई किसी को न केहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। यदि तुम अपनी इच्छाओं से बंधे हो तो फिर तुम सबको कह देते हो कि इसने मुझे दुख दिया, उसने। तुम स्वयं बंधे हुए हो। इन सब का त्याग कर दो। मन से त्याग करना होता है। मन से उठाकर आंख फूटी और पीर गई, जहां तुमने इनको उठाकर फेंका बाहर, आता है आए, जाता है जाए। दुर्भावना किसी के प्रति ना हो। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। उनके कर्मानुसार जो होगा वो वहां है, रजिस्टर्ड। तुम कब तक लेकर इनको सुधारने लठिया लेकर चलोगे? तुम कब तक उपदेश व्याख्यान दोगे? कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े तुमसे आए ईश्वर, संत आए, भगवंत आए, महापुरुष आए, सब आए, भगवान के अवतार आए, राम कृष्ण वाराह, सब। कितने लोग सुधारे उन्होंने? राम भगवान अपने राज्य के एक धोबी की बुद्धि जो विकृत परिणत हो गई, मलिन बुद्धि, ऐसे एक धोबी को नहीं सुधार सके। राम ही के घर में डाका डाल दिया उसने। कैसे सुधार पाओगे तुम संसार को? इस संसार वालों ने लिख लिया है कि हमें अपना सर्वनाश करके ही मानना है, और हम करके ही छोड़ेंगे। हमें चाहे संत समझाए, चाहे ग्रंथ समझाए, चाहे पंथ समझाए, चाहे भगवंत समझाए, हम नहीं मानेंगे, हम मरेंगे। ऐसों को प्रणाम करके दूर से छोड़ दो। मुक्त हो तुम। अपना सर्वनाश कर लोगे यदि इनको समझाने बैठे तो। जीव संसार में सुख ढूंढ रहा है,
और सुख यहाँ पर तो है नहीं, किंतु फिर भी ये ढूंढ रहा है। हाँ ठीक है कि हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी पत्नी खराब है, उसका बेटा, हमारा बेटा खराब है, उसके वो सब अच्छे हैं, उसको अवश्य सुख होगा। हमारे ये सब खराब है ना, इसीलिए हमको सुख नहीं है, लेकिन संसार में सुख है, वो देखो वो सुखी है, वो देखो वो सुखी है, ऐसा मानते हैं। हमें भी एक दिन मिल जाएगा, अब हमारी माँ सुधर जाएगी, अब हमारा बाप, कोई नहीं सुधरने वाला। ये लिख लो, ये लिख लो, क्योंकि यथा कर्म तथा रुचि, जैसे इनके कर्म थे पूर्व जन्मों में वैसे इनकी रुचि है, ये वैसे ही कर्म करेंगे। तुम कब तक सुधारोगे? तुम 100 बार बोलोगे, 1000 बार बोलोगे, सारा जीवन इनके लिए ध्वस्त कर दोगे, अपना भी कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो सुधरेंगे नहीं। तो इनके चलते तुम अपना अमूल्य समय वो भी नष्ट करोगे, अपनी आत्मशक्ति भी नष्ट करोगे, अपना भजन भी नष्ट करोगे, और परमार्थ से च्युत हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे तुम। किसी को समझाने मत बैठो, कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इनको भोगने दो। अधिकारी जीव है, उसे बता दो, अपृष्टम अपि वक्तव्यम। पद्म पुराण कहता है, शास्त्र कहता है कि जो अपने अनुगत, अपने अनुयायी शिष्य हो, हमें फॉलो करने वाले, उनको अपृष्टम अपि, उनको बिना पूछे भी बोलना चाहिए, अपना पुत्र हो, अपने शिष्य हो, किंतु बिना पूछे किसी को नहीं बोलना चाहिए। नीति भी कहती है यही बात कि बिना कहे, बिना पूछे उतना ही बोलो जितना बोलने के लिए कहा गया हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही समझाओ, उतना ही बताओ जितना पूछा गया, उससे अधिक मत बोलो। दुरुपयोग होगा, फिर तुम्हारी बात लोगों के सर के ऊपर से जाएगी और तुम्हारी फजीहत होगी, तुम्हें बेवकूफ समझ लिया जाएगा। अपने अनुगत शिष्यों को समझाने के लिए, जिसने तुम्हें चरण पढ़कर गुरु माना हो, अथवा तुम्हें एक अपना अभिभावक, अपना एक आदर्श माना हो, तब। जो तुम्हें आदर्श ना मानता हो, जो तुम पर निष्ठा न, विश्वास ना रखता हो, उसे पहले ही दूर से त्याग दो। दूध में से मक्खी निकाल कर यूं छिटाक देते हैं, फेंक देते हैं लोग, ऐसे कोई लाभ नहीं उसको समझाने का। पापात्मा, घोर अंतःकरण उसका दूषित है, ऐसा ही उसका संग दूषित है। इस कारण ये लिख लो, ये सारी बातें सटीक। अपना समय, अपनी आत्मशक्ति सब नष्ट कर बैठोगे, भजन मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा भजन भी छूट जाएगा। भजन करने के लिए शरीर मिला, बड़े बड़े आए समझाने वाले, और दुष्टों को, इन पतित अधम लोगों को समझाने के फेर में पड़कर वो अपना समय और सब कुछ नष्ट करके, लुटा के, गंवा के चले गए, अपना भी सर्वनाश कर दिया। इसलिए इन मनुष्य रूप में जो पशु हैं, इनका संग त्याग देना चाहिए।